I will now request GOC 28 Infantry Div and Dr. Gaurav Pradhan to do the inauguration on your behalf. Thank you, sir. आज पहली बार डॉक्टर गौरव प्रधान फाउंडेशन की मदद से केरन में इतना बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसने केरन की शान को और भी बढ़ा दिया है। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से एक बार फिर से इनका अभिनंदन करें। इकट्ठा हुए हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल ट्वाइस जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर का पूरे केरन इलाके की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आज अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। आज यहाँ हमारे बीच केरन फ्लैग साइट पर मौजूद हैं 28 इन्फेंट्री डिव के GOC साहब, मेजर जनरल गिरीश कालिया विशिष्ट सेवा मेडल, मिसिस अनुपमा कालिया और फरकिया ब्रिगेड के कमांडर साहब ब्रिगेडियर NR कुलकर्णी सेना मेडल। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं एक खास मेहमान जिन्होंने हाल ही में केरन में दिलचस्पी दिखाई और हमारे केरन हायर सेकेंडरी स्कूल और केरन पोस्ट ऑफिस को बेहतरीन बनाने में मदद की। साथ ही में यहाँ लगी केरन LED स्क्रीन लगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं डॉक्टर गौरव प्रधान, मिसिस प्रधान और उनकी पूरी टीम का केरन में हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर गौरव प्रधान अपनी संस्था डॉक्टर गौरव प्रधान फाउंडेशन के जरिए पूरे कश्मीर इलाके में इंडियन आर्मी और BSF के साथ मिलकर कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इनका योगदान महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इनकी संस्था इसी तरीके से कश्मीर और केरन की तरक्की में इंडियन आर्मी का सहयोग करती रहेगी। मैं माननीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई AVSM सेना मेडल बार GOC 15 कोर जो हमारे साथ जैसे आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जुड़े हैं। मेजर जनरल गिरीश कालिया विशिष्ट सेवा मेडल GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन, मिसिस कालिया, डॉक्टर गौरव प्रधान, मिसिस प्रधान और उनकी पूरी टीम का फरकिया ब्रिगेड और केरन के सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। हम सब जानते हैं निशान से लहराते हुए हमारे प्यारे तिरंगे को सजाए हुए ये फ्लैग साइट हम सब के लिए और यहाँ के आने वाले हर भारतीय के लिए एक गर्व और बहुत ही खुशी का एहसास देने वाली जगह है। और आप सब की मदद से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ना कि ये फ्लैग साइट लेकिन पूरा केरन गांव बहुत और खूबसूरत बने। आज मुझे बेहद खुशी है कि इस जगह को और शानदार बनाने के लिए ये 20 फुट बाय 10 फुट का LED स्क्रीन गौरव प्रधान फाउंडेशन ने हमें गिफ्ट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे स्क्रीन से हमारे युवा पीढ़ी को तरह तरह के नए नए प्रोग्राम्स देखने का मौका मिलेगा
और जिससे उनको ये पता चलेगा कि देश और दुनिया में क्या तरक्की हो रही है। मुझे ये भी यकीन है कि इससे हमारे नौजवान मोटिवेट होंगे और खुद उन बुलंदियों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं खास तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा गौरव प्रधान फाउंडेशन का, जिन्होंने ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया। उसके अलावा मैं शुक्रिया करना चाहूँगा केरन के लोगों का, जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिलके इस तोहफे को वास्तविकता में बदलने में हमारी मदद की। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर ऐसे ही बुलंदियों को और कामयाबों को हासिल करते रहेंगे और पूरी मेहनत से अपने देश को और आगे बढ़ाते रहेंगे। इस इवेंट के कंडक्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को भी मैं खास तौर पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से कोर कमांडर साहब, जीओसी साहब, मिसेस कालिया और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को इस खास दिन पर खराब मौसम के बावजूद शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। आइए अब हम सब मिलकर एक छोटा सा क्लिप देखते हैं जो ये दर्शाएगा कि पिछले चंद महीनों में हम सब ने मिलकर केरन को और खूबसूरत बनाने में क्या मेहनत की। जय। जम्मू कश्मीर केंद्र स्थित प्रदेश के कुपवाड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव है जो कि सर्दियों में लगभग 4 महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। इस छोटे गांव में रहने वाले लोग आज एक नए दौर देख रहे हैं। आज जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश के हर कोने में पहुंच रहा विकास अब केरन गांव में भी बदलाव लाने लगा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसे भारत के पहले गांव केरन में जहां पिछले कुछ सालों से भारत सरकार के प्रयासों से बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं आने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई एनजीओज और ग्रुप भी लगातार यहाँ के लोगों की मदद में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है गौरव प्रधान फाउंडेशन, जिसने पिछले कुछ समय से केरन गांव और यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा उठाया है जो कि न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में केरन के लोगों को सहूलियत पहुंचाएगी, बल्कि उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान करेगी। गौरव प्रधान फाउंडेशन ने हाल ही में केरन के हायर सेकेंडरी स्कूल में बुनियादी ढांचों को बेहतर और शिक्षा का एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए स्कूल के प्रांगण की मरम्मत के साथ साथ क्लासरूम में बेहतर फर्नीचर सुविधाएं भी प्रदान की हैं। स्कूल की बिल्डिंग को एक ऐसा रूप दिया है जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ बेहतर माहौल मिलेगा बल्कि देशभक्ति और अनुशासन की प्रेरणा भी मिलेगी। गौरव प्रधान फाउंडेशन के इन प्रयासों ने न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि यहाँ के लोगों को भी बेहद खुश किया है। स्कूल के साथ साथ गांव में टूरिज्म को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने के लिए गौरव प्रधान फाउंडेशन ने गांव में इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस के नाम से मशहूर पोस्ट ऑफिस को भी एक नया रूप दिया है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगहों में से एक इस पोस्ट ऑफिस का नया रूप यहाँ के लोगों के साथ साथ टूरिस्ट्स को भी बेहद लुभा रहा है। आज़ादी के अमृत काल यानी 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केरन गांव में पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 72 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज वाले फ्लैग साइट का निर्माण किया गया। यह फ्लैग साइट केरन गांव में आने वाले टूरिस्ट्स की सबसे पसंदीदा जगह है और इसी वजह से गौरव प्रधान फाउंडेशन ने फ्लैग साइट के पास एक विशाल LED स्क्रीन लगाने का काम किया। इस LED स्क्रीन पर केरन के लोग अमृत काल में नए भारत की बुलंदी और तरक्की की ऊंची उड़ान को देख पाएंगे। आप सबका अभिनंदन। ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं कराया, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं केवल पोस्टमैन की तरह काम करता हूँ कि जो लोगों को ज़रूरत है, जो ठीक लगता है, मैं उसको चैनल कर देता हूँ ताकि वो प्रोजेक्ट बन जाए। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि ये शुरुआत है। अभी हमारे लिस्ट में 14 प्रोजेक्ट्स और हैं जो केरन के लिए कर रहे हैं। आपके स्कूल्स, आपके पार्क, आपका टूरिस्ट स्पॉट्स और जो भी और चीज़ें हैं आती रहेंगी, वो प्रोजेक्ट्स हम पूरे करेंगे। केरन मेरी कर्मभूमि मान के मैं चल रहा हूँ
आने वाले समय में अगले 6 महीने में आप केरल में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स देखेंगे। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेजर जनरल गिरीश कालिया का, ब्रिगेडियर कुलकर्णी का, कर्नल दीपक, हिमांशु, मेजर हिमांशु, इन लोगों ने जिस तरह से सहयोग करा है। आपको बताएं इस प्रोजेक्ट का आइडिया 21 सितंबर को हुआ और 21 सितंबर को प्रोजेक्ट का आइडिया होने के बाद 7 तारीख को ये प्रोजेक्ट गो लाइव हो गया था। इससे तेज प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। फिर जब मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए 6 तारीख को आया था प्रोजेक्ट देखने, तो पता चला यहाँ एक और रिक्वायरमेंट है जनरेटर की, क्योंकि जो पुराना था वो बहुत आवाज़ करता था। तो आप राइट साइड में देखेंगे 20 kVA का नया जनरेटर लगा हुआ है, साइलेंट जनरेटर, जो यहाँ पर इस स्क्रीन को चलाएगा और भी जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरी पत्नी हम दोनों फाउंडेशन देखते हैं, लेकिन हमने अपने आप को केवल एक पोस्टमैन का रोल दिया हुआ है कि राष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। पूरा राष्ट्र केरल के साथ खड़ा है और हमारी कोशिश ये है कि केरल को एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट बनाएं। और ये 40,000 लोग जो अभी टूरिस्ट आए हैं, आई वांट टू सी कि 1 लाख तक जाएं बाय नेक्स्ट सीज़न, और ये इंशाल्लाह होगा। जय हिंद। ये पर्सनल है, ये कम्युनिकेशन का नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जो रोड का काम है वो भी अगले साल मई जून तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि ब्रिज भी शामिल है और सब चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें और खुले दिल से, पूरे दिल से, ताकि हमारा ये जो मकसद है ये कंबाइंड एफर्ट की तरह उभरे और कामयाब हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।